कभी आपने केचुओं को गाना सुनाया है? कभी आपने एक ऐसी शाक भाजी देखी है जो आयरन का कमाल का स्रोत है? कभी आपने अपनी मेहनत के दम पर और रचनात्मकता के दम पर एक ऐसे किसान को खेती करते देखा है जो 3 एकड़ ज़मीन में 15 लाख रुपए साल का मुनाफा कमाता है? नौजवान है, 28 साल का है, सागर ज़िले के, मध्य प्रदेश में सागर ज़िला है, तिली गांव में रहने वाला है वो, और उस किसान का नाम है आकाश चौरसिया। आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा। ये आकाश है और मैं सौरभ द्विवेदी हूँ, और ये पोई की वो बेल है जो आयरन रिच है। जी सर। हाँ, तो कितनी आप ये बेल कैसे बिकती है, क्या इसका हिसाब किताब है, बताइए इसका जरा। एक झाड़ होता है और एक झाड़ जो है ना लगभग आपकी 10 बाई 10, 20 बाई 20 जगह में फैलता है। तो एक झाड़ से आप करीब 100 किलो तक भाजी निकाल सकते हैं पूरे क्या साल हिसाब में। बिकती है? सर हिसाब तो वैसे तो केजी से इसका हिसाब रहता है, लगभग 15 से 20 रुपए किलो के आसपास बिकती है। तो एक पेड़ से 100 किलो के आसपास पूरे साल भर में निकल जाती है। जी। और ये केचुओं को गाना सुनाने का क्या फंडा है गुरु? सर एक्चुअली क्या होता है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में इंसानों ने पूरा स्ट्रेस फैला रखा है जी। तो हर किस्म के पेड़ पौधे को, हर किस्म के जानवर को, जीव को स्ट्रेस है, तनाव है। हाँ। तो जिस तरह से हम अपना तनाव रिलीफ करने के लिए कोई अपने पसंद का गाना सुनते हैं और तनाव दूर होता है, इस तरह से अगर हम केंचुओं को भी म्यूजिक सुनाते हैं तो उनका भी तनाव दूर होता है। तो हमने इनके लिए करीब 12-13 गाने सिलेक्ट कर रखे हैं। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है जिसमें रिदम है, धुन है, शब्द नहीं है। वो जब हम सुनाते हैं तो जो केंचुआ विदाउट गाने सुनकर, विदाउट गाने से जो काम करता है वो 60 दिन में, और गाना सुनने के बाद उतना ही काम 45 डेज में कंप्लीट कर देता है। ये बड़ा कमाल का उदाहरण है यार, मन प्रफुल्लित हो गया। और वो केचुए इसमें घुसे हुए हैं? हाँ जी, इसमें ये गाना सुनते हैं केचुए, क्या बात है ये जी। इसमें बेसिकली गोबर डालते हैं अपन, और गोबर डालने के बाद जो है ना फिर इसमें ये खाद तैयार हो रही है। ये खाद तैयार हो रही है। और ये देखिए, ये इसमें केंचुए हैं। ये केंचुए हैं। और ये देख रहे हैं रजत जी, ये क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। ये म्यूजिक सुनते हैं और ये काफी फायदा उसका ये होता है कि 40 दिन में खाद तैयार 40 दिन में खाद तैयार कर देते हैं। और पॉपुलेशन भी ये इंक्रीज करते हैं। जब पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी तो ज़्यादा मल्टीप्लाई काम होगा, मतलब ज़्यादा तेजी से multiply। काम होगा। तो ये सारे रजत दिखाइए, ये सब जितने भी आपको हरे हरे ये दिख रहे हैं पॉन्ड टाइप के बने हुए, इसमें खाद तैयार हो रही है। क्या खासियत है इस खाद की? सर इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली गोबर डालते हैं और गोबर के साथ हम रॉक फास्फेट डालते हैं। रॉक फास्फेट एक मिनरल्स है जो कि डीएपी बनता है, जिससे एसएसपी बनता है, सिंगल सुपर फास्फेट बनता है, मतलब फास्फोरस का स्रोत है। तो जब हम वो उसको डालते हैं तो फास्फोरस की कमी पूर्ति होती है। तो गोबर के साथ हम रॉक फास्फेट डाल के उसमें केंचुआ डाल देते हैं। तो केंचुआ जब वो खा के वीट करता है तो वो जस्ट लाइक डीएपी का रिप्लेसमेंट तैयार होता है। तो जब हम वो खेतों में डालते हैं तो हमें डीएपी एसएसपी डालने की तो जरूरत आपको नहीं बाजार पड़ती। जाके यूरिया वूरिया खरीदने कुछ की भी जरूरत नहीं पड़ती? खरीदते सर हम। और इस सारा खाद से जो सब्जियां होती हैं वो फिर काफी chemical- काफी टेस्टी भी होती हैं, ज्यादा मात्रा में भी उगती हैं और ज्यादा लंबे समय तक फलती हैं। ये फायदा होता है सर। देखिए, मैं सब्जियों का जिक्र कर रहा हूँ और मेरे बगल में एक सब्जी लटक रही है, ये कुंदरू है। जी जी हाँ? सर। तो ये आपने कुंदरू सब ऊपर लगा रखे हैं कि आपने छत सी बना रखी है सर पूरी? एक्चुअली क्या होता है, जनरली जो केंचुआ होता है हाँ। उसको, वो प्रकृति का जीव है और उसको जो है ना बराबर ठंडक, बराबर उसको कंफर्टेबल का मौसम चाहिए। अच्छा। तो जनरली क्या करते हैं लोग, टीन सेट लगा देते हैं। तो उससे खेतों क्या, के ऊपर? खेतों के ऊपर। हाँ। तो उसमें क्या होती है, कॉस्टिंग भी बढ़ती है किसान की और नीचे ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। तो हाँ। ह्यूमिडिटी से केंचुआ परेशान होता, काम नहीं कर पाता। हाँ। तो हमने नीचे केंचुआ पालन किया और ऊपर एक घास का शेड बनाया। ये ऊपर जो बना ऊपर जो शेड बनाया घास का, और उसके ऊपर हमने सब्जियां लगा दी। तो हाँ। ऊपर हमारी सब्जियां बेल के रूप में फल रही हैं। शेड भी हो गया। शेड भी हो गया, हाँ। कंफर्टेबल भी रहा और हाँ। केंचुए ने ज्यादा काम भी किया। ये क्या, ये कुंदरू की वही लगी हुई है? क्या ये है कुंदरू की बेला है सर। ये कुंदरू की बेला एक है। बार लगाने पे ये 10-12 साल, 15 साल तक चलती है। तो 12-15 साल की फुर्सत हो गई। फुर्सत हो गई, एक बार लगा दो कंप्लीटली और सीजन जब आएगा ये अपने आप से फिर क्या हिसाब बिक जाता है बाजार में कुंदरू? मैक्सिमम 35 और मिनिमम 10 रुपए आराम से बिकता है। 35 रुपए किलो। किलो। वेरी गुड। ये आपने कुछ इसमें वो भी लगा रखे हैं आकाश बाबू, ये पाइप लगा रखे हैं? जालियां लगा रखी, वो जालियां और पाइप दिख क्यों नहीं रहे हैं? वो देखिए, वो दिख रहा है रजत जी, देखिए साइड में मेंटेन करके लगाते हैं। जनरली क्या होता है सर, गोबर में कुछ तत्व मूवेबल फर्टिलाइजर होते हैं, कुछ अनमूवेबल होते हैं। जो मूवेबल होते हैं तो जब हम गोबर रोड पे ढेर लगाते हैं तो वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाते हैं। जब हम गोबर इसमें डालते हैं तो गोबर का जो लिक्विड फॉर्म में जो तत्व होते हैं वो उस जाली के माध्यम से कलेक्ट हो जाते हैं। तो वो सब लिक्विड कलेक्ट कहाँ होता है? वो कलेक्ट हम वहाँ करते हैं एक 550 लीटर की टंकी में, और अच्छा। उस लिक्विड को फिर हम मशीन के थ्रू
पाइपलाइन के थ्रू जो है ना हम फिर फसलों को देते हैं, तो उससे फिर हमें किसी भी किस्म के एंजाइम, एसिड्स, माइक्रोन्यूट्रेंट या किसी भी किस्म के मेजर फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब पाइप जो जा रहे हैं इसी से हैं? हाँ, ये पाइप जा रहे हैं सर, ये इससे, हाँ। है ना, इसमें जाली अंदर की साइड लगी हुई है और इसमें केंचुए की सुसु इकट्ठी हो जाती है। हाँ जी, इसमें उसका यूरिन इकट्ठा होता है और गोबर का जो अर्क होता है बेसिकली वो भी सब इकट्ठा होता है, तो इसमें कंप्लीट मैन्योर की तरह लिक्विड फॉर्म में वो चीजें कलेक्ट हो जाती हैं। और ये सारे पाइप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं सर। अच्छा। और सबका कलेक्शन एक जगह जाके यहाँ एक इसमें माइक में बोलेंगे तो ठीक रहेगा जी। हाँ, ये सारे जो है ना पाइप हमने एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्टेड कर रखे हैं ताकि हमारी लेबर कॉस्टिंग बचे और एक मैकेनाइज सिस्टम के थ्रू एक जगह सबका कलेक्शन हो। तो आइए हम दिखाते हैं आपको, एक जगह हमारा ये लिक्विड कलेक्ट होता है। हाँ, कहाँ, उधर कहीं है? हाँ, ये है ये। अच्छा, इधर पे कलेक्ट होता है। तो ये 550 लीटर का टैंक है जो कि ये हाँ, तो इसमें गाड़ रखा है आपने? हाँ, इसमें लगा रखा है और इसमें सारे बैग्स का जो कलेक्शन है एक दूसरे से जोड़ रखा है, तो सारे पाइप्स का कलेक्शन यहाँ खुलता है और रिस के पानी आता है, बूंद बूंद करके ये लिक्विड कलेक्ट हो जाता है सर। ये एंजाइम रिच है। ये एंजाइम, एसिड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी चीजों का रिसोर्सेज है। अच्छा, इसको आइए। देने पर सर किसी पौधे में अगर पत्तियां भी नहीं आ रही हैं तो पत्तियां आने लग जाती हैं। इतना अच्छा, ये rich है। पुष्टिवर्धक दवाइयाँ जी हैं हाँ जी। संभाल के? जी हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड। क्या क्या लगा रखा है आकाश आपने अपने खेत सर में? यहाँ पर पपीता है, लौकी है, गिलकी है, करेला है, कुंदरू है, अदरक है, ये सारी चीज़ें हमने लगा रखी हैं। मल्टीलेयर फार्मिंग पर बेसिकली हम यहाँ पर काम करते हैं। तो ये तो खाद वाला है हमारा। और आपने पान की भी खेती कर रखी है? हाँ, पान की भी खेती आगे कर रखी रखी है। कौन सा पान होता है यहाँ पे? सर यहाँ पर हम बेसिकली बंगला पान उगाते हैं। अच्छा। जो हमारा यहाँ का लोकल है, फेमस है काफी। हाँ, वैसे भी सागर वर्षों और से- रीवा और जबलपुर में पान खूब खाया जाता जी हाँ, है। जी हाँ, कैसे जाएंगे पान की खेती के लिए उधर से? हाँ। अच्छा, आइए। तो गाय भी पाल रखी है आपने? गाय भी हैं हमारे कितनी पास। गाय हैं? 5 गाय हैं टोटल सर। 5 गाय। दूध भी मिलता है, खाद भी मिलती है? खाद भी मिलती है। यूरिन का भी इस्तेमाल करते हैं? यूरिन का, गौमूत्र से हम दवाइयाँ बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं सर। और गाय के मूत्र से पेस्टिसाइड्स बनाते हैं? पेस्टिसाइड्स बनाते हैं और उसका अर्क भी बनाते हैं और उसके अर्क को इंसानों को भी पिलाते हैं सर। अर्क तो को उससे इंसानों को भी पिलाते हैं? जी जी। देखिए, देश में पूरे गाय को लेके झगड़ा होता है, लोग भावुक हो जाते हैं, पर गायों को पालता नहीं है कोई। जी हाँ, जी हाँ। कई मैंने किसानों को भी देखा है, जब गाय दूध देना बंद कर देते तो छुट्टा छोड़ देते हैं वो। जी 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 सर, एक्चुअली अगर छुट्टा भी गाय छूटती है और वो यूरिन और गोबर करती है तो वो अपने खाने का और 10 लोगों को और खिलाने का वो अपने गोबर और मूत्र से दे देती है। लेकिन उसमें दोस्त एक दिक्कत ये भी होती है ना, जब वो गायें सड़कों पे चली जाती हैं, जी। एक्सीडेंट मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले हुए बहुत हैं, सारे जी। है ना? जी। तो या तो उनकी एक फिक्स जगह हो चरनी की जहाँ जी। पे वो छोड़। ये क्या लगा हुआ है? सर यहाँ पर ये मल्टीलेयर की फील्ड थी, इसमें हमने एक साथ एक ही जमीन पर कई फसलें उगाई थी। जमीन के अंदर अदरक लगाया था, उसके जमीन के ऊपर अंदर अदरक है। ये अदरक की वो है? अदरक की है। रजत जी, आप ये पहचानते हैं, ये जो हमारा मोरनी वाला खेत है उसमें भी लगी हुई है अदरक। ये अदरक है? ये अदरक है जी। और इसके ऊपर हमने सरफेस पर भाजी बो रखी थी, वो निकल चुकी है। फिर इसके ऊपर ये शेड बनाया, तो शेड पर मतलब एक ही जमीन में 3 खेतियां हो रही हैं एक 4 साथ? सर 4 चौथी? पपीते भी लगाए थे हमने इसमें, तो पपीते शेड के ऊपर जाके निकल के फलते हैं। अच्छा, तो बेल के भी ऊपर पपीते ऊपर निकल जाता है वो। तो बहुत इस तरह से बढ़िया। एक ही जगह पर एक साथ 4 फसलें होती हैं, तो हमारे अच्छा। इसमें खर्चा कम हो जाता है और फायदा 4-5 गुना बढ़ जाता है। आकाश, कहाँ से ये विचार आया सघन खेती का, इतने सारे प्रयोगों का? क्या आपने कृषि की पढ़ाई की है? सर कृषि की पढ़ाई तो नहीं की है, पर हमारा विचार ये सब चीज़ें काम करने से आया। जब हमने काम किया तो हमें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और हम कई तरह के किसानों से भी जुड़े रहे और हमारा एम था कि हम जो काम करें वो लोगों को सिखाएं भी। तो जब आप इसको ऐसे बता रहे हैं, बहुत सरल लग रहा है, पर बहुत मुश्किलें भी आई होंगी। हाँ सर, मुश्किलें तो क्या आती मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल तो ये कि हम डॉक्टर घर वालों ने बोला कि ये क्या तुम खेत जा रहे थे, डॉक्टरी की पढ़ाई हाँ जी, पर हमारा अचानक डाइवर्ट दिमाग इस तरफ हुआ कि डॉक्टर बन के हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगा कि स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, अगर वास्तविकता में लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना है तो उनके खान पान में बदलाव करना पड़ेगा सर, जिससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो फिर हमने विषमुक्त कृषि करने का, गो आधारित कृषि विषमुक्त गौ आधारित कृषि करने का ये याद कर लीजिए शब्द, विषमुक्त गौ आधारित कृषि। जी। ये क्या है आकाश? सर ये पानी रिचार्जिंग और मिट्टी को बहने से बचाने के लिए एक सिस्टम ईजाद किया हमने। पूरे खेत का स्लोप मेंटेन करके एक गड्ढा बनाया। इस गड्ढे में मिट्टी और खाद कलेक्ट होती है बारिश में बहने वाली। इस मिट्टी जब ये इकट्ठी हो जाती तो बारिश के बाद ये मिट्टी हम वापस खेत में डालते हैं, तो मिट्टी बर्बाद नहीं होती है। मिट्टी बर्बाद नहीं होती, प्लस ये एक तरह का बहुत ही ताकतवर खाद होती है, क्योंकि ये इसमें बारिश के साथ जो पानी के दबाव में न्यूट्रिएंट्स गिरते हैं वो सब भी इसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत ही ताकतवर खाद है। इसके माध्यम से पानी भी रिचार्ज होता है। लगभग 10 लाख लीटर पानी
पानी 1 एकड़ पीछे हम इसमें से रिचार्ज करते हैं सर। यार ये तो बड़ा कमाल का काम है, आपने दूसरे किसानों को बताया इसके बारे में? सर कई लोगों को यहाँ पर हम 27 और 28 तारीख को हर महीने प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। पैसा लेते हैं? नहीं सर, कोई पैसा नहीं। अभी 43,000 किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। एवरी मंथ 27 और 28 तारीख को पूरे देश भर से किसान आते हैं, युवा भी आते हैं। लगभग 8,000 युवाओं को भी ट्रेनिंग दी, उसमें से करीब 2-3 हज़ार युवा हमारे पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। मैं भी आऊँगा आपके पास सीखने, और ये बात मैं सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे दोस्त जानते हैं कि मेरी खेती में कितनी दिलचस्पी। ये घड़ा क्यों रखा है भाई यहाँ? सर ये हमारे पास 200 लीटर के घड़े हैं मिट्टी के, और मिट्टी के बर्तन में जो है ना हम जैविक खाद बनाते हैं लिक्विड फॉर्म में, और इसी में हम कीटनाशक दवाइयाँ भी बनाते हैं। तो ये हम गाड़ के रखते हैं, और ऐसे हमारे पास 14-15 हैं अलग अलग स्पॉट के लिए, अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हम इन घड़ों में बनाते हैं सर। मतलब आप बाजार से कुछ लेके नहीं आते हो? नहीं सर, पूरा तरह से हमारा मॉडल स्वावलंबी फार्मिंग का है। 1 रुपए की दवाई, 1 रुपए का बीज, 1 रुपए की खाद या अन्य संसाधन हम नहीं बाजार से लेते हैं। ये वो बंगला पान है? ये बंगला पान है सर। देखिए रजत जी, आशीष जी, बहुत ही हमारे लोकल का फेमस पान है सर ये। अच्छा, और क्या हिसाब बिकता है ये? सर ये अलग अलग रेट में अलग अलग टाइम पर बिकता है, और इसकी 4 साइज़ होती हैं, तो अलग अलग साइज़ के हिसाब से भी कैटेगरीज वाइज इसका रेट निश्चित होता है। जैसे जो सबसे बड़ा पत्ता होता है वो लगभग 1 रुपए का जाता है, जो उससे छोटा होता है वो 50 पैसे का, उससे छोटा 25 का, और उससे छोटा बढ़िया। देखिए कैसे भीतर तक रजत जी दिखा पाएगा आपका कैमरा जी। हाँ? और आगे क्या है? यहाँ तो पान की खेती होगी। ये गाय है यहाँ पे? गाय कहाँ पे है? ये उधर है। अच्छा, गाय उधर है। और ये इधर क्या खेती है? कुछ चारा वगैरह लग रखा है? नहीं, ये प्याज की नर्सरी डाल रखी थी। प्याज? अच्छा, ये बीच में प्याज है? हाँ, ये प्याज की नर्सरी है, हल्की हल्की जी जी। और ऊपर ये सब में लौकी गिलकी लगी हुई है, ये है गिलकी सर। तरोई तो है, बड़ी तरोई है। ये तरोई जो है ना वो और लंबी होती है और व्हाइट कलर की होती है, ये ग्रीन कलर की होती है। इसको नहीं, हमारे यहाँ तो, हमारे बुंदेलखंड, हमारे उरई में तो इसी को तरोई बोलते हैं। रजत जी आप क्या बोलते हैं पंजाब में? तोरी बोलते हैं इनके यहाँ जी जी, पर यहाँ गिलकी बोलते हैं। चलिए, मेरे शब्दकोश में एक शब्द जुड़ गया। यहाँ कहाँ ले चल रहे हैं भाई आप हमें? ये भाई आप बहुत क्रांतिकारी काम कर रहे हैं इस देश में। ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेके जो सबसे शानदार क्वेश्चन है उनमें से ये पानी इससे बह के इधर जमा होता रहता है। इधर जमा नहीं, पूरे खेत से यहाँ आता है। मतलब वही उसी की एक नाली है। जी 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 जी। अब सर ये हमने करीब 25,000 पोल्स ये पूरी कंट्री में हमने जाके बनवाए किसानों के यहाँ, आकाश में जाके बनवाए। जी हाँ। तो उनके माध्यम से करोड़ों लीटर पानी रिचार्ज हो रहा, लाखों ट्रॉली मिट्टी बहने से बच रही है। तो ये एक छोटा सा प्रयोग है, एक बहुत बड़े बदलाव की। सरकारें आपसे क्यों नहीं सीख रही? ये इस तरह के प्रयोग तो सरकारों को भी करवाने चाहिए। ये किसान अपने स्तर पर इतने शानदार काम कर रहे हैं, किसी सरकार ने आपसे कांटेक्ट किया कि भाई आकाश आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? सर दिल्ली गवर्नमेंट ने तो हमें बुलाया था, उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार। हाँ जी। अच्छा। और कुछ उन्होंने वहाँ पर प्रयास भी किया है ना। और बाकी तो फिर सर मध्य प्रदेश सरकार ने? मध्य प्रदेश में तो नहीं सर। शिवराज सिंह चौहान तो कहते रहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ सर। शिवराज जी, किसान के इस बेटे पर नजर डालिए भाई, या जो भी जी आए चुनाव के बाद। ये बांस लगा रखा है? ये बांस लगा रखा है सर, और ये अनुपयोगी जमीन का उपयोग करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अनुपयोगी जमीन क्यों? जैसे आपकी मेड़ वाली जो जमीन है उस पर कुछ नहीं होता सर, है ना, तो आप उस पर बैम्बू लगा दीजिए, तो बांस का जो है ना पूरा शेड के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं अपना खुद का सर, है ना। हम बांस को इस तरह से फटा लेते हैं सर। अच्छा, और ये बांस और इस तरह की हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं सर। तो बाउंड्री वॉल बनाने से क्या फायदा होता है? बीच में साड़ी लगा देते हैं सर, और उसके बाजू में बांस की झाड़ियाँ लगा देते हैं, पत्ते लगा देते हैं, और ये से चाप देते हैं, बंद कर देते हैं, और बीच में साड़ी लगा दी। तो इससे क्या होता है? कोई खरपतवार के बीज अंदर नहीं जाते सर, गर्म हवाएं नहीं जाती, चोर चोरी नहीं करता सर, किसी भी तरह का छोटा मोटा जानवर नहीं घुसता सर, और पान की हिफाजत होती है। हर तरह की फसल की हिफाजत होती है। फिर इसकी पत्ती से सर जो है ना हम एक खाद बनाते हैं सर। इसकी पत्ती, बांस की पत्ती से? बांस की पत्ती से। ये जो पत्तियां होती है ना बांस की, ये बांस की पत्तियां हैं जी जी। ये बांस की पत्तियों में सेलुलोज होता है सर, और सेलुलोज बैक्टीरिया का सबसे अच्छा भोजन होता है सर। तो बांस की पत्ती 10 किलो और 10 किलो खेत की मिट्टी और आलू को 1 किलो कुचल के उसका जो स्टार्च रहता है, आलू भी स्टार्च के लिए, तो वो सब मिक्स करके 21 दिन में ये खाद तैयार होती है सर। और ये जीवाणु बढ़ाने के लिए, खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे आविष्कारिक खाद होती है सर। तो बांस का इस तरह से हम उपयोग करते हैं सर। और आगे क्या है? ये सर कटंगा बांस है हमारे पास। कटंगा बांस है, और ये 60 दिन में 50 फीट हाइट लेता है सर ये बांस। 60 दिन में 50 फीट हाइट, केवल 60 दिन में 50 फीट हाइट सर। हाँ, तो सर ये जो है ना अनुपयोगी जमीन पर
आप बांस को लगा सकते हैं जहाँ पर आपका कोई उपयोग नहीं है, वहाँ पर आप लगा दीजिए तो बाउंड्री वॉल भी आपकी तैयार हो जाएगी। और आपका जो है ना 4-5 साल में ये बांस तैयार होगा तो ये लगभग आपका 250-300 रुपए का एक बांस बिकेगा सर। और फिर आप कटवा भी लेते हैं बीच बीच में, है ना? कटता है वो तो, हर साल आप काटते रहिए इसको और वो अपने आप निकलता रहता है। और एक बार लगाना और लाइफ टाइम के लिए आप फुर्सत होगा इसके लिए। और आपने बाउंड्री भी करवा रखी है? बाउंड्री भी उसकी करवा रखी है। और ये दरवाजे भी जो है ना हमने रेडीमेड बांस से ही बनाए हुए हैं सर। ये इसमें बांस और इसमें फिर आपने ये भी साड़ी लगा दी बीच में ताकि ये एक दीवार का काम करे और अंदर से कीड़े भी नहीं आएंगे। क्या है अंदर? अंदर इसके अंदर मतलब और दूसरी चीजें हैं, पर ये दरवाजा जो है ना रेडीमेड बांस का हमने बना रखा है और पिलर्स भी हमारे बांस के हैं सर। ये दरवाजा कोई चुरा के नहीं ले जाता। कितने लोग काम करते हैं आपके खेत में? 6 लोग मैनेज करते हैं ये पूरा। 6 लोग मैनेज करते हैं जी। तो इसी हिसाब से आप बता रहे थे कि 20-22 लाख रुपए की टोटल टर्नओवर है। फिर सबके खर्चे काट के 15 के आसपास नेट प्रॉफिट होता है सर। बताइए साहब, जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, खेती छोड़ के शहरों में माचिस के डब्बों जैसे घरों में रह रहे हैं, वो अगर ऐसे आकाश की तरह मेहनत करें, सीखें तो विष रहित खेती भी करें। ये क्या है? ये भी पानी के संचयन का है? नहीं, एक्चुअली ये पानी का पहले सोर्स था, कुआं था बहुत बड़ा, इससे पानी उठाते थे। पर ट्यूबवेल जब से हुआ तो इसका उपयोग थोड़ा सा घट गया तो फिर ये। लेकिन ये है कि ट्यूबवेल में पानी बहुत नीचे नहीं जाता होगा क्योंकि यहाँ रिचार्ज होता है। 65 फीट पर बराबर पानी रहता है सर। 65 फीट पर बराबर पानी रहता है 12 महीने। अब हम यहाँ दाखिल हो रहे हैं। हाँ, यहाँ क्या है? यहाँ पहले हम ट्रेनिंग लगाते थे सर। ये ट्रेनिंग जब थे तो यहाँ से सड़क थी सीधी, यहीं से आते थे, पर ये ब्लॉक हो गई, बिक गई, किसी ने बेच दी है जमीन। अच्छा। ये सब देखिए दरवाजे रेडीमेड हैं सर। इन दरवाजों का फायदा ये होता है, कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फसलों में कीड़े लगते सर। हाँ। तो कीड़े दूसरे के खेत से उड़ के आते हैं, बट साड़ी लगाने से कीड़ा अंदर नहीं जा पाता सर। अच्छा, प्रूफिंग हो जाती है। प्रूफिंग हो जाती है। और खरपतवार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। कंट्री में लगभग 60,000 करोड़ का वीडीसाइड डलता है सर। अगर खरपतवार के लिए बाउंड्री वॉल आप बना देते हो तो खरपतवार की समस्या सॉल्व हो जाती है इससे सर। एक कितना क्या लिखा है? पौधे से 32 किलो टमाटर। ये एक पौधे से? हाँ जी, ये प्रयोग किया था। 14 फीट की हाइट, 32 किलो टमाटर हमने लिए थे। ये तो बेल जैसी लग रही टमाटर। हाँ हाँ सर, हाइट 14 फीट तक हाइट ले गए थे सर। यहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं। ये परिसर भी हमने पूरा सर रेडीमेड बना रखा है अपने संसाधनों से। बांस का ही ये पूरा शेड है और इसमें करीब हम 43,000 लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं इस परिसर से। रजत जी, दिख रहा है कुछ इतने अंधेरे में? दिख रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है? खाद से तैयार गुच्छों में फली हुई अरहर। हाँ सर, ये देसी बीजों का बीज बैंक भी हमने बनाया है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लगभग हमारे पास 32 प्रकार के देसी बीजों का कलेक्शन है जो हम फार्मर तक हर साल देते हैं और बीज बढ़ाने का काम करते हैं सर। अच्छा दोस्त, लेकिन अब तो हम सुनते हैं ये सब कंपनियां आ रही हैं, हाइब्रिड बीज, उन्हीं से बीज खरीदो हर बार, नहीं तो बीज बेकार हो जाता है अगले साल के लिए। ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे देसी बीज रहें तो वो लंबे समय तक फील्ड पे काम करते हैं और उनमें जो है बीमारियां भी कम लगती हैं, क्योंकि वो देसी बीज जो है ना हमारी परंपरागत टेम्परेचर, मौसम के प्रति सहनशील होते हैं। तो हाइब्रिड सीड्स जो है ना थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं तो वो नेचर के साथ समन्वय नहीं बना पाते। फिर आप ये बीज औरों को देते हैं इस्तेमाल के लिए? औरों को देते हैं सर। बीज देते हैं, फिर दुगना हम बीज वापस ले लेते हैं, फिर अगले साल 4 किसानों को भी बीज बांट देते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी नेकी की दीवार हो गई। इसमें क्या लगा रखा है ये? अभी सर ये फील्ड तैयार होने वाली है, ये घास हमने डाली हुई है। ये अच्छा, ये नई घास हाँ, है। ये प्रिपरेशन हो गई हमारे अगले सीजन के लिए। अभी हम इसमें अब नीचे अदरक लगाएंगे, फिर उसके ऊपर भाजी लगाएंगे, फिर उसके ऊपर जो है बेल लगाएंगे और उसके ऊपर पपीता जाएगा सर। तो ये कम्प्लीटली एक तरह से देसी पॉली हाउस इसको आप बोल सकते हैं सर, जिसमें खर्चा भी कम है और नेचर के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। इसमें एयर भी आती रहती है, धूप भी आती रहती है और नेचर की कनेक्टिविटी बराबर बनी रहती है। तो जी, तो इस तरह से सर किसान का खर्चा कम होता है इस मॉडल में। और कई तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से दुनिया परेशान है। ये वाले सिस्टम में सर क्लाइमेट चेंज का कोई प्रभाव फसल पे नहीं पड़ता। कितनी भी गर्मी पड़ जाए लपट से फसल नहीं झुलसती, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए तो भी फसल को कोई नुकसान नहीं होता, और कितनी भी ठंड पड़ जाए तो पाला नहीं लगता फसल को। पाला नहीं सब। ये तो बहुत ही सर्वोत्तम प्रयोग है। आकाश, कौन कौन है आपके घर में? थोड़ा व्यक्तिगत जानकारी ले लो। सर मम्मी पापा जी हैं और छोटा भाई और मैं हूँ सर। अच्छा, तो उन लोगों के शुरुआती दौर में क्या उनके रिएक्शन थे? पिताजी भी आपके किसान हैं? हाँ, पिताजी पान की फार्मिंग करते थे स्टार्टिंग में, और अभी अब हमारे पूरे इस वेंचर के साथ में हैं। अच्छा। और वो सारा सहयोग करते हैं। आगे क्या लगा रखा है? वो हरा और भरा चलेंगे। हाँ, वो शाख लगी हुई है सर। शाख लगी हुई है? अच्छा, क्या शाख मतलब क्या? ऐसी शाख क्या क्या बिकता है ये? भाजी जो है ना ये असल में गट्ठे से बिकती है सर। मतलब एक गट्ठा जो है ना लगभग 20 रुपए का बिकता है। और जो है ये गर्मी के समय ज़्यादा अच्छे से होती है। ये तो अभी इसके बीज पड़े थे तो हुई है यहाँ पे। तो खराब तो नहीं हो जाएगी फसल हमारे जाने से?
और पानी कैसे, सिंचाई कैसे करते हैं? सिंचाई सॉबर से करते हैं सर, सॉबर अच्छा, वो सिस्टम। स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी जो है। नहीं, स्प्रिंकलर नहीं सर, ये ग्रीन वाला पाइप पड़ा हुआ है, ये पीछे नीला वाला। हाँ नीला वाला, ये राउंड पाइप हो जाता है। फिर इसी पाइप से हम पानी लेते हैं और फिर हाथ में फॉगर बना के उससे फॉगर से सिंचाई करते हैं। तो उससे पानी और कम लगता है। जो टपक इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप्स इरिगेशन सिस्टम, उससे भी हमारा कम पानी लगता है इस सिस्टम में। और लगभग 10 से 20% पानी में हम 4 फसलें उगा लेते हैं। लगभग 80 से 90% पानी की सेविंग होती है इस मॉडल में सर। जैसे यहाँ नीचे चारा लगा है, बीच में टमाटर दिख रहा है, फिर पान भी दिख रहा है। हाँ सर, जी। और ये भैया सब्जी काट रहे हैं क्या? हाँ वो। चलिए रजत जी, आपको कुछ भाजी खिलवाते हैं, फ्रेश है। बीज काट रहे हैं? हाँ, मतलब भाजी का बीज निकाल रहे हैं सर, वो अगले सीजन। ये अगले सीजन के लिए भाजी का। रुकिए, तो आप कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका? इस पे बोलिए, क्या नाम है? देवशंकर जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। अच्छा, आसपास के ही हैं? हाँ। इसी गांव के? इनके अरे छोटे भाई हैं आपके, क्या बात है। देखिए, आपको ये शर्ट कमीज में दिख रहे हैं, लेकिन खेती करने में इस वेशभूषा में आना पड़ता है, हाथ में हंसिया लेके आना पड़ता है। तो क्या, कितना बीज तैयार हो गया चारे का? इसमें बीज कौन सा होता है? ये जो ऊपर ये कलगी, ये बीज पक गया है। दिखाइए कहाँ है पका हुआ बीज। हाँ, वही मैं बोल रहा था ना, ये जो कलगी है ऊपर, ये बीज है। इसमें अंदर सीड्स रहते हैं सर। इसको अच्छा। थोड़ा सा आप यूं मैश करेंगे, ये तो ये देखिए ब्लैक जो सीड्स आए ना, ये बीज है। ये बीज हैं। तो ये इसमें ऐसे भुरका देते हैं फिर? हाँ, इसको राख में मिला के, कंडे की राख में मिला के और फिर भुरका देते हैं। कंडे की राख क्यों? कंडे की राख इसलिए क्योंकि कंडे की राख हल्की होती है और ये बीज भी उतने ही वजन का होता है, उतना ही हल्का होता है, तो इसलिए उनका कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो वो वॉल्यूम बना हो जाता है। नहीं तो बीज अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बीज पड़ जाएंगे खेत में। ये हमारे बीज इतनी जगह में हो जाएगा, इतना सा बीज? हाँ। अरे रजत जी, आप ये पत्ता गोभी ले लीजिएगा। आप तो चाइनीज खाना बहुत खाते हैं ना, इंडिया में चाइनीज खाने में पत्ता गोभी पड़ता है। हाँ? और क्या लगा रखा है? ये किस चीज के लिए खेत तैयार हो रहा है? प्याज लगी हुई है। बाकी अभी ये अगले सीजन के लिए खेत तैयार हो रहा है। इसमें ऊपर घास डालेंगे, ये जैसा ये स्ट्रक्चर बनाया है सेम अच्छा। ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। तो अभी ये खुदाई कर रहे हैं। खुदाई भी सर हम यहाँ पे मैनुअली करते हैं, कोई ट्रैक्टर का खर्च नहीं है हमारा, फ्यूल का हम 1 रुपए का खर्च नहीं करते, तो मैनुअली सारी खुदाई करते तो हैं। आपने लागत पे भी बहुत कस के नियंत्रण रखा हुआ हाँ है। जी। जब तक लागत हमारी कंट्रोल नहीं होगी सर, तब तक प्रॉफिट का फिगर नहीं बढ़ेगा। कीड़े वगैरह लग जाते हैं तब? सर कीड़े लगते ही नहीं हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम बाहर के कीड़ों को आने नहीं देते और यहाँ पर कीड़े पैदा होने नहीं देते। खेत में 2 तरह से कीड़े लगते हैं, या तो बाहर से आए या खेत में पैदा हों। खेत में तब पैदा होते जब घास हो आपके खेत में ज़्यादा और पानी ज़्यादा हो। तो पानी कंट्रोल के लिए हम 90% पानी बचा रहे, तो 10% में 4 फसलें उगा रहे, तो पानी का मैनेजमेंट बिल्कुल एक्सीलेंट है सर। और घास हमारे खेत में उगती नहीं है, तो कीड़े खेत में पैदा होते नहीं सर। और बाहर से कीड़े के लिए हमने साड़ी की बाउंड्री वॉल बना रखी, तो बाहर से कीड़े आते नहीं, तो इस तरह से कीड़ों का कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। और कीटनाशक भी कुछ इस्तेमाल करते हैं, जैविक अगर मान कीटनाशक? के चलिए बहुत विपरीत मौसम हुआ और कीड़े लग भी जाते हैं, तो फिर उसके लिए हम कीटनाशक तैयार करते हैं अलग अलग कीड़ों के लिए। इल्ली के लिए अलग, तनाछेदक के लिए कैसे अलग। तैयार करते हैं वो? सर तनाछेदक कीटों के लिए 60 दिन पुरानी जो देसी गाय की छाछ होती है, मट्ठा होती है, उसको 1 किलो लहसुन का पेस्ट मिला के और स्प्रे करते हैं, तो किसी भी किस्म की इल्ली कंट्रोल होती है। और जो रस चूसक कीड़े होते हैं, जो तनाछेदक कीट, उसमें 7 प्रकार की पत्तियों को मिला के गौमूत्र में 21 दिन तक रखते हैं और फिर उसको निचोड़ के और फिर वो स्प्रे करते हैं, तो उससे भी कीड़े कंट्रोल होते हैं सर। चलिए आकाश बाबू, ये तो खेती की बात हो गई। जी। अब थोड़ा सा, चूंकि आपके राज्य में चुनाव है, हाँ जी। तो सरकार की बात कर लेते हैं। जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जी सर। इसका कुछ लाभ हो रहा है किसानों को, आप लोगों को? सर फसल बीमा योजना का तो हम यहाँ पर लाभ नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर काफ़ी किसानों को उसका लाभ भी हो रहा है और कई किसान उससे वंचित भी हैं, जानकारी ना होने की वजह से, या फिर उस क्षेत्र में जो अधिकारी पैनल है उसका और किसान का कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाकी कुछ जो लोग हैं या जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वहाँ पर लोगों को लाभ भी मिल रहा है। एक और सवाल आकाश जी। आप इस देश का रोल मॉडल हो सकते हैं किसानों के लिए, कि बाहर की चीज़ें नहीं, देसी बीज, इतना ममत्व के साथ आप खेती कर रहे हैं, प्रॉफिट भी है, सब कुछ है। सरकारों को क्या करना चाहिए जिससे इस देश में आकाश जैसे खूब किसान हो जाएं? सर मुझे लगता है एक ही काम करना चाहिए, स्वावलंबन क्रिएट करना चाहिए और रिप्लिकेट करना चाहिए मॉडल को। जैसे इंडिया में कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, एक लैब में तैयार होती है
और फिर हम उस टेक्नोलॉजी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर कहीं पर कोई यूथ या कोई अच्छा काम कर रहा है देश में, तो उसके मॉडल को अगर रिप्लिकेट करने लग जाए उनके सिस्टम के थ्रू, तो मुझे लगता है कि पूरे कंट्री के फार्मर्स को लाभ होगा और हमारे इकोनॉमी को भी लाभ होगा। लेकिन उन सारी कंपनियों को क्या होगा जो बीज का कारोबार कर रही हैं, यूरिया का कारोबार कर रही हैं? तो सर वो देसी बीजों का व्यापार करें ना, क्या दिक्कत है सर? उनका मुनाफा घट जाएगा, उनकी जो प्रेशर लॉबीज हैं उनको दिक्कत होगी। बहुत शुक्रिया आकाश। मैं सच में मतलब मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि लल्लन टॉप के जो भी दर्शक हैं जो ग्रामीण अंचलों से जुड़े हैं या खेती के पेशे में जाना चाहते हैं वो आकाश के उदाहरण से सीखें। कोई किसान अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? सर मोबाइल के थ्रू संपर्क करते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर बताना चाहेंगे लल्लन टॉप के दर्शकों को? बताइए। बिल्कुल सर, 9179066275। फिर से रिपीट कर दीजिए। 9179066275। किसी भी टाइम आप कॉल और मैसेज कर नहीं, सकते हैं। किसी भी टाइम ना करें, रात में सोते होंगे, दिन में करें। कोई आदमी अपनी निजता को किनारे रख के आपके साथ अपना नंबर शेयर कर रहा है तो आप किसान कोई भी आपको कॉल कर सकता है, आपका खेत आके देख सकता है। और 27-28 को हम ऑलरेडी शिविर रखते हैं किसानों के लिए। हर महीने की 27-28 तारीख को शिविर होता है। फिक्स है सर, 2013 से कंटिन्यूसली एक भी सेशन मिस नहीं हुआ, कंटिन्यू फिक्स है और उस डेट को पूरी कंट्री के फार्मर्स आ सकते हैं, कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल, देखिए पत्रकारों क्या होता है कि पूछते पूछते क्या क्या पूछने लगते हैं। कोई भी सरकार हो जी, जो आपका ये फसल का उत्पादन है, जो आपकी फसल है, उसको बेहतर मार्केट मिले, इसके लिए सरकारों को क्या क्या प्रयास करने चाहिए? सर लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट उनको बनाना चाहिए। जिस तरह से मंडियां बनाई हुई हैं उस तरह से लोकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉइंट बना दें, शहर में अगर 4 कोनों पर 4 भी पॉइंट बना दें कि जहां पर 4 अलग अलग क्षेत्रों के किसान हैं, अगर वो जाके वहां पर अपना उत्पाद डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहें या कोई ऐसा मार्केट क्रिएट करना चाहें तो वो वहां पर जाके अपने उत्पाद को बेच सकता है। तो इस तरह के अगर एक शहर में अगर 4 जगह भी ये मार्केट क्रिएट हो गए तो फिर किसानों को लाभ होने लगेगा और लोगों का झुकाव जैविक खेती की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा सर। ये तो एक पॉइंट हो गया। और इसके अलावा? इसके अलावा सर जो है इंटरनेट के माध्यम से भी ये चीज़ें की जा सकती हैं सर। तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा पोर्टल बना दे जिस पोर्टल पे पूरे हिंदुस्तान के किसान जैविक खेती करने वाले जुड़ जाएं और उसी पोर्टल पर सारे जैविक उत्पाद खरीदने वाले लोग जुड़ जाएं तो मुझे लगता है इससे भी बहुत बड़ी नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। तो वो एक टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करते हुए कम समय में ज़्यादा काम डेवलप हो सकता है। कोई नेता आया कभी आपका खेत देखने? सर बहुत सारे नेता आए। क्या कहते हैं आके? बहुत अच्छा काम किया है और आगे बढ़ाइए, यही। तो उनमें जनप्रतिनिधि भी होते होंगे तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? सर अब वो उनका है सर, क्या बोलें, जो है ना, उनको अपना काम करना चाहिए। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ सर और मेरी उम्मीद है कि ये काम जो है ना लोगों को फ़ायदा देगा और इसमें लोग जुड़ें और काम आगे बढ़ाएं। जी, बहुत सलाम आपको लल्लन टॉप की तरफ से आकाश, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आकाश ने जो बात कही उसी पे मैं बात ख़त्म करूँगा। मैं बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहा हूँ। केंचुआ गाना सुनता है और एक ही ज़मीन पे एक ही लेयर पे 4 फसलें होती हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कमाल का काम है और सारे पोषक तत्व जुड़ते हैं। गाय का दूध, गाय का गोबर और गाय की यूरिन, तीनों का इतना शानदार इस्तेमाल, ये सब सारी चीज़ें मुमकिन हैं। इस तरह की खेती मुमकिन है। एक उदाहरण, एक खेत आपके सामने है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा, जो चुनाव के बहाने अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग समाज के, अलग अलग इलाकों के अलग अलग रंग आप तक पहुंचाने की विनम्र कोशिश करता है। शुक्रिया।